ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको अग्नि महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। दोस्तों, आइए सुनते हैं अग्नि पुराण के 7वें अध्याय की कथा। पिछली कथा में हमने सुना था अयोध्या कांड की संक्षिप्त कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे अरण्य कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, मुने, श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ तथा माताओं को प्रणाम करके उन सबको भरत के साथ विदा कर दिया। तत्पश्चात महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनुसुईया को, सरभंग मुनि को, सुतीक्षण को तथा अगस्त जी के भ्राता अग्निजेब मुनि को प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि के आश्रम पर जा उनके चरणों में मस्तक झुकाया और मुनि की कृपा से दिव्य धनुष एवं दिव्य खड़ग प्राप्त करके वे दंडकारण्य में आए। वहां जन स्थान के भीतर पंचवटी नामक स्थान में गोदावरी के तट पर रहने लगे। एक दिन सूर्पणखा नाम वाली भयंकर राक्षसी राम, लक्ष्मण और सीता को खा जाने के लिए पंचवटी में आई, किंतु श्री रामचंद्र जी का अत्यंत मनोहर रूप देखकर वह काम के अधीन हो गई और बोली। सूर्पणखा ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरी प्रार्थना से अब तुम मेरे पति हो जाओ। यदि मेरे साथ तुम्हारा संबंध होने में ये दोनों सीता और लक्ष्मण बाधक हैं तो मैं इन दोनों को अभी खा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह उन्हें खा जाने को तैयार हो गई। तब श्री रामचंद्र जी के कहने से लक्ष्मण ने सूर्पणखा की नाक और कान दोनों ही काट दिए। कटे हुए अंगों से रक्त की धारा बहती हुई सूर्पणखा अपने भाई खर के पास गई और इस प्रकार बोली, खर, मेरी नाक कट गई। इस अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तो मेरा जीवन तभी रह सकता है जबकि तुम मुझे राम का, उनकी पत्नी सीता का तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण का गरम गरम रक्त पिलाओगे। खर ने उसको बहुत अच्छा कहकर शांत किया और दूषण तथा त्रिसरा के साथ 14,000 राक्षसों की सेना ले श्री रामचंद्र जी पर चढ़ाई की। श्री राम ने भी उन सब का सामना किया और अपने बाणों से राक्षसों को बीधना आरंभ किया। शत्रुओं की हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित समस्त चतुरंगनी सेना को उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया तथा अपने साथ युद्ध करने वाले भयंकर राक्षस खर, दूषण एवं त्रिसरा को भी मौत के घाट उतार दिया। अब सूर्पणखा लंका में गई और रावण के सामने जा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने क्रोध में भरकर रावण से कहा, अरे तू राजा और रक्षक कहलाने के योग्य नहीं है। खर आदि समस्त राक्षसों का संहार करने वाले राम की पत्नी सीता को हर ले। मैं राम और लक्ष्मण का रक्त पीकर ही जीवित रहूंगी, अन्यथा नहीं। सूर्पणखा की बात सुनकर रावण ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर उसने मारीच से कहा, तुम स्वर्ण में विचित्र मृग का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मण को उनके पीछे आश्रम से दूर हटा ले जाओ। मैं सीता का हरण करूंगा। यदि मेरी बात ना मानोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मारीच ने रावण से कहा, रावण, धनुर्धर राम साक्षात मृत्यु हैं। फिर उसने मन ही मन सोचा, यदि नहीं जाऊंगा तो रावण के हाथ से मरना होगा और जाऊंगा तो श्री राम के हाथ से। इस प्रकार यदि मरना अनिवार्य है तो इसके लिए श्री राम ही श्रेष्ठ हैं, रावण नहीं, क्योंकि श्री राम के हाथ से मृत्यु होने पर मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा विचार कर वह मृग रूप धारण करके सीता के सामने बारंबार आने जाने लगा। जब सीता जी की प्रेरणा से श्री राम ने दूर तक उसका पीछा किया, उसे अपने बाण से मार डाला। मरते समय उस मृग ने हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर पुकार लगाई। उस समय सीता के कहने से लक्ष्मण अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी के पास गए। इसी बीच में रावण ने भी मौका पाकर सीता को हर लिया। मार्ग में जाते समय उसने गृधराज जटायु का वध किया। जटायु ने भी उसके रथ को नष्ट कर डाला था। रथ न रहने पर रावण ने सीता को कंधे पर बिठा लिया और उन्हें लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। वहां सीता से बोला, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। फिर राक्षसियों की ओर देखकर कहा, निशाचरियों, इसकी रखवाली करो। इधर श्री रामचंद्र जी जब मारीच को मारकर लौटे तो लक्ष्मण को आते देख बोले, सुमित्रा नंदन, वह मृग तो मायामय था, वास्तव में वह एक राक्षस था, किंतु तुम तो इस समय यहाँ आ गए। इससे जान पड़ता है निश्चय ही कोई सीता को हल ले गया।
श्री रामचंद्र जी आश्रम पर गए, किंतु वहां सीता नहीं दिखाई दी। उस समय वे आर्त होकर शोक और विलाप करने लगे। हाँ प्रिय जानकी, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? लक्ष्मण ने श्री राम को सांत्वना दी। तब वे वन में घूम घूम सीता की खोज करने लगे। इसी समय उनकी जटायु से भेंट हुई। जटायु ने यह कहकर कि सीता को रावण ले गया है, प्राण त्याग दिया। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। इसके बाद इन्होंने कबंध का वध किया। कबंध ने शाप मुक्त होने पर श्री रामचंद्र जी से कहा, आप सुग्रीव से मिलिए। श्री अग्नि पुराण 8वां अध्याय, जिसमें हम सुनेंगे किष्किंधा कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर जाकर सीता के लिए शोक करने लगे। वहां वे सबरी से मिले। फिर हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। श्री रामचंद्र जी ने सबके देखते देखते ताड़ के 7 वृक्षों को एक ही बाण से बीन डाला और दुदुम्बी नामक दानव के विशाल शरीर को पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के शत्रु बाली को, जो भाई होते हुए भी उनके साथ बैर रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी बानरों को साम्राज्य रोमा एवं तारा, इन सबको ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव के अधीन कर दिया। तदंतर किष्किंधापुरी के स्वामी सुग्रीव ने कहा, श्री राम, आपको सीता जी की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत के शिखर पर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए और सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे। चौमासे के बाद भी जब सुग्रीव दिखाई नहीं दिए, तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर कहा, सुग्रीव, तुम श्री रामचंद्र जी के पास चलो, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, नहीं तो बाली मरकर जिस मार्ग से गया है वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, अतः बाली के पथ का अनुसरण न करो। सुग्रीव ने कहा, सुमित्रा नंदन, विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझे बीते हुए समय का भान न रहा, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वानरराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके बोले, भगवान, मैंने सब वानरों को बुला लिया है। अब आपकी इच्छा के अनुसार सीता जी की खोज करने के लिए उन्हें भेजूंगा। वे पूर्वादि दिशाओं में जाकर 1 महीने तक सीता जी की खोज करें। जो 1 महीने के बाद लौटेगा उसे मैं मार डालूंगा। यह सुनकर बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा के मार्ग पर चल पड़े तथा वहां जनक कुमारी सीता को न पाकर नियत समय के भीतर श्री राम और सुग्रीव के पास लौट आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जानकी जी खोज कर रहे थे। वे लोग सुप्रभा की गुफा के निकट विंध्य पर्वत पर भी 1 मास के अधिक काल तक ढूंढते रहे, किंतु उन्हें सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर आपस में कहने लगे, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। धन है वह जटायु, जिसने सीता के लिए रावण के द्वारा मारा जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिया था। उनकी ये बातें संपाति नामक ग्रंथ के कानों में पड़ी। वह वानरों के प्राण त्याग की चर्चा से उनके खाने की ताक में लगा था, किंतु जटायु की चर्चा सुनकर रुक गया और बोला, वानरों, जटायु मेरा भाई था। वह मेरे ही साथ सूर्यमंडल की ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपनी पंखों की ओट में रखकर सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसे बचाया, अतः वह तो सकुशल बच गया, किंतु मेरी पंखें जल गईं, इसलिए मैं यहीं गिर पड़ा। आज श्री रामचंद्र जी की वार्ता सुनने से फिर मेरे पंख निकल आए। अब मैं जानकी जी को देखता हूँ, वे लंका में अशोक वाटिका के भीतर हैं। लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। यहाँ से वहाँ तक का समुद्र 100 योजन विस्तृत है। यह जानकर सब वानर श्री राम और सुग्रीव के पास जाएं और उन्हें सब समाचार बता दें। अग्नि पुराण 9वां अध्याय, सुंदर कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, संपाति की बात सुनकर हनुमान और अंगद आदि वानरों ने समुद्र की ओर देखा। फिर वे कहने लगे, कौन समुद्र को लांघकर समस्त वानरों को जीवन दान देगा? वानरों की जीवन रक्षा और श्री रामचंद्र जी के कार्य की प्रकृष्ट सिद्धि के लिए पवन कुमार हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ गए। लांघते समय अवलंबन देने के लिए समुद्र से मेनाक पर्वत उठा।
हनुमान जी ने दृष्टि मात्र से उसका सत्कार किया। फिर छाया ग्रहणी सिंहिका ने सिर उठाया। वह उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसलिए हनुमान जी ने उसे मार गिराया। समुद्र के पार जाकर उन्होंने लंकापुरी देखी, राक्षसों के घरों में खोज की, रावण के अंतपुर में तथा कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत तथा अन्य राक्षसों के गृहों में जा जाकर तलाश की। मदपान के स्थानों में आदि में भी चक्कर लगाया, किंतु कहीं भी सीता उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। अब वे बड़ी चिंता में पड़े। अंत में जब अशोक वाटिका की ओर गए तो वहां सिंसपा वृक्ष के नीचे सीता जी उन्हें बैठी दिखाई दी। वहां राक्षसियां उनकी रखवाली कर रही थीं। हनुमान जी ने सिसपा वृक्ष पर चढ़कर देखा। रावण सीता जी से कह रहा था, तू मेरी स्त्री हो जा, किंतु वे स्पष्ट शब्दों में ना कर रही थीं। वहां बैठी हुई राक्षसियां भी यही कहती थीं, तू रावण की स्त्री हो जा। जब रावण चला गया तो हनुमान जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके दो पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक कुमारी सीता तुम ही हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हल ले आया है। श्री रामचंद्र जी इस समय वानर राज सुग्रीव के मित्र हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करने के लिए ही मुझे भेजा है। पहचान के लिए गुण संदेश के साथ श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दी है। उनकी दी हुई यह अंगूठी ले लो। सीता जी ने अंगूठी ले ली। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी को देखा। फिर हनुमान जी वृक्ष से उतरकर उनके सामने आ बैठे। तब सीता ने उनसे कहा, यदि श्री रघुनाथ जी जीवित हैं तो वे मुझे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते। इस प्रकार शंका करती हुई सीता जी से हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, देवी सीते, तुम यहाँ हो यह बात श्री रामचंद्र जी नहीं जानते। मुझसे यह समाचार जान लेने के पश्चात सेना सहित राक्षस रावण को मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम चिंता न करो, मुझे कोई अपनी पहचान दो। तब सीता जी ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि उतार कर दे दी और कहा, भैया अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री रघुनाथ जी शीघ्र आकर मुझे यहाँ से ले चलें। उन्हें कोई की आंख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाना। आज यहीं रहो, कल सवेरे चले जाना। तुम मेरा शोक दूर करने वाले हो। तुम्हारे आने से मेरा दुख बहुत कम हो गया है। चूड़ामणि और काक वाली कथा को पहचान के रूप में लेकर हनुमान जी ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे पतिदेव अब तुम्हें शीघ्र ही ले जाएंगे। अथवा यदि तुम्हें चलने की जल्दी हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं आज ही तुम्हें श्री राम के और सुग्रीव के दर्शन कराऊंगा। सीता बोली, नहीं, श्री रघुनाथ जी ही आकर मुझे ले जाएं। तदंतर हनुमान जी ने रावण से मिलने की युक्ति सोच निकाली। उन्होंने राक्षसों को मारकर उस वाटिका को उजाड़ डाला। फिर दांत और नख आदि आयुधों से वहां आए हुए रावण के समस्त सेवकों को मारकर 7 मंत्री कुमारों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात इंद्रजित ने आकर उन्हें नागपाश में बांध लिया और उन बानर वीर को रावण के पास ले जाकर उससे मिलाया। उस समय रावण ने पूछा, तू कौन है? तब हनुमान जी ने रावण को उत्तर दिया, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम सीता जी को श्री रघुनाथ जी की सेवा में लौटा दो, अन्यथा लंका निवासी समस्त राक्षसों के साथ तुम्हें श्री राम के बाणों से घायल होकर निश्चय ही मरना पड़ेगा। यह सुनकर रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हो गया, किंतु विभीषण ने उसे रोक दिया। तब रावण ने उसकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ जल उठी। यह देख पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षसों की पूरी लंका को जला डाला और सीता जी का पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्र के पार आकर अंगद आदि से कहा, मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। तत्पश्चात अंगद आदि के साथ सुग्रीव के मधुवन में आकर दधिमुख आदि राक्षसों को परास्त करके मधुपान करने के अनंतर वे सब लोग श्री रामचंद्र जी के पास आए और बोले, सीता जी का दर्शन हो गया। श्री रामचंद्र जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी से पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले, कपिवर, तुम्हें सीता का दर्शन कैसे हुआ? उसने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? मैं विरह की आग में जल रहा हूँ। तुम सीता की अमृतमयी कथा सुनाकर मेरा संताप शांत करो। नारद जी कहते हैं, यह सुनकर हनुमान जी ने रघुनाथ जी से कहा, भगवान, मैं समुद्र लांघकर लंका में गया था।
वहाँ सीता जी का दर्शन करके लंकापुरी को जलाकर यहाँ आ रहा हूँ। यह सीता जी की दी हुई चूड़ामणि लीजिए, आप शोक न करें। रावण का वध करने के पश्चात निश्चय ही आपको सीता जी की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र जी उस मणि को हाथ में ले विरह से व्याकुल होकर रोने लगे और बोले, इस मणि को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैंने सीता को ही देख लिया। अब मुझे सीता के पास ले चलो, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उस समय सुग्रीव आदि ने श्री रामचंद्र जी को समझा बुझाकर शांत किया। तदंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर गए। वहां उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषण के भाई दुरात्मा रावण ने उनका तिरस्कार किया था। विभीषण ने इतना ही कहा था कि भैया, आप सीता को श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। इसी अपराध के कारण उसने इन्हें ठुकरा दिया था। अब वे असहाय थे। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना मित्र बनाया और लंका के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद श्री राम ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा। जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणों से उसे बीन डाला। अब समुद्र भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोला, भगवान, नल के द्वारा मेरे ऊपर पुल बनाकर आप लंका में जाइए। पूर्व काल में आप ही ने मुझे गहरा बनाया था। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने नल के द्वारा वृक्ष और शिलाखंडों से एक पुल बनवा दिया और उसी से वे वानरों सहित समुद्र के पार गए। वहां सुबेल पर्वत पर पड़ाव डालकर वहीं से उन्होंने लंकापुरी का निरीक्षण किया। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।